इक्वेशंस। सो आई होप कि तुसी सारे फॉर्मूलाज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर दे चंगी तरह रिवाइज कर लिए। एंड अगेन आई रिपीट कि अपन क्वेश्चंस जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर जो ही आएंगे, ठीक है ना। सो आज बच्चे अपन न्यूमेरिकल्स करांगे रिलेटेड टू यस्टरडेज टॉपिक। उस तो पहला मैं सानू सारे फॉर्मूलाज एक बार जॉट डाउन करवा देना है और तुसी भी एक जगह पे कंडेंस्ड फॉर्म दे विच लिख लेने हैं, ठीक है ना। सो देखो फॉर जीरो ऑर्डर अपने पास रेट इक्वेशन वाज k इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन t, and if we talk about the half life period then t half was equal to initial concentration upon 2k, so directly proportional to initial concentration in case of zero order reaction. Then we move on to the first order rate equation. So k was equal to 2.303 upon t log of initial concentration upon final concentration, ठीक है ना जी। So this was our first order rate equation and t half इसको solve करके अपने को बन गया सी 0.693 upon k बचे, ठीक है ना। So t half was independent of the initial concentration, ठीक है। नाउ इसके विच बच्चे एक फार्मूला होर ऐड कर लेना है फर्स्ट ऑर्डर दे विच, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एक्स हाफ लाइफ्स, लेफ्ट आफ्टर एक्स हाफ लाइफ्स मतलब अगर मैं कहा कि 3, 4, 5 हाफ लाइफ्स बाद कितना सब्सटेंस बचेगा, दैट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2 द पावर x, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर x हाफ लाइफ्स इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2 द पावर x। देखो बच्चों जो कोई भी फॉर्मूला आप करते हैं अगर वो फॉर्मूला आपको नहीं समझ आता ना तो एज ऑलवेज आई वुड लाइक टू से कि ਉਹਨੂੰ एग्जाम्पलीफाई कर लिया करो। देखो एक सिंपल जी एग्जांपल दसदा सानू मैं, लेट इट बी सानू क्या गया है कि एक सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स है। मैं सानू इस फार्मूला ਨਾਲ रिलेटेड एग्जांपल दस रहा है। एक सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड 2 मिनट्स है, ठीक है। हुन सानू क्या गया कि दसो कि कितना सब्सटेंस बच जाएगा आफ्टर 12 मिनट्स, डन, कि 12 मिनट बाद कितना सब्सटेंस बच जाएगा। तो तुसी की करो, तुसी पहला नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट कर लो। एक हाफ लाइफ कितने दी है 2 मिनट की, सो कितनी हाफ लाइफ्स हो गया 12 मिनट्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। सो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 12/2 इज इक्वल टू 6। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर मैं फॉर्मूला लगा रहे हैं। सो परसेंटेज पूछी है ना कि कितना परसेंट बच जाएगा, स्टार्टिंग में कितना परसेंट होता है 100। सो मैं 100 नु 6 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी 100 नु 2 दी पावर 6 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो 2 दी पावर 6 कितनी होगी बच्चे जरा कैलकुलेट करो। सो 100 डिवाइड बाय 2, 4, 8, 16, 32, 64। So 100 upon 64, fine। ਹੁਣ जो तुसी 100 ਨੂੰ 64 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो you will get 1 point something as your answer। You getting a point, ठीक है ना। एक प्रिसाइजली कितना आ जाएगा, आई थिंक 1.56 ਦੇ राउंड अबाउट। वो मैं कितना गैस किया है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ है। सो देखो बच्चे ਹੁਣ लेट इट बी कि तुसी एग्जाम्स चेक करना चाहते हो कि ਤੁਹਾਡਾ आंसर सही आया है या नहीं आया। सो देखो, सो हम पहला वाली मैथमेटिकली फॉर्मूला मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हम मैं एक देसी वे नाल चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत। देखो, सो स्टार्टिंग दे विच 100 है,
आफ्टर 2 मिनट्स कितना बच गया 50, हाफ लाइफ पीरियड है 2 मिनट्स, ठीक है। और 2 मिनट बाद कितना बच गया 25, और 2 मिनट बाद 12.5, और 2 मिनट बाद कितना बच गया 6.25, और 2 मिनट बाद कितना बच गया बच्चे 3.12। सो कितने मिनट्स बच चुके 2 4 6 8 10 हो चुके ना। और 2 मिनट बाद कितना बच गया बच्चे 1.56, सो 12 मिनट हो चुके। डन। सो ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਵਿਦਨ ਦ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਚ ਆਉਣਗੇ। 99% ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਫਰਮ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 0.1 0.2% ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ। ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੀਕ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, in case of gaseous reactants and products, अगर अपने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन रिएक्टेंट्स भी गैसेस है ते प्रोडक्ट्स भी गैसेस है ते रिएक्शन है A gives you B plus C, all are gases, fine, ठीक है। तो ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਗੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੂਗੀ K is equal to 2.303 upon T log of initial pressure Pi upon 2Pi minus PT। सो बच्चे नोट कर लो कि Pi, ਇੱਥੇ Pi ਕੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ PT ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ t, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਟਾਈਮ t, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਗੈਸੀਅਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ these are the formulas for first order rate equations। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨਰਲ T ਹਾਫ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ T ਹਾਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ T ਹਾਫ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ d raised to power 1 minus n, where n ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ order of the reaction, where n was order of the reaction। so ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ हैं ਬੱਚੇ, ठीक है ना। so ਬੱਚੇ now we shall start off with the examples या questions related to these formulas। so ਬੱਚे have a look at example number 36 in your book। so पहले बच्चे example number 36 in your book, the rate constant of a reaction with respect to the reactant is 6 minutes। so बच्चे अपन rate constant दी वैल्यू दी हुई है। so देखो, so example number 36 in your book, so rate constant with respect to the reactant A is 6 per minute। so बच्चे A की वैल्यू is 6 per minute। if we start with A is equal to 0.8 moles per liter, when would A value will reach 0.08? so अगर अपन कहें कि अगर मेरे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.8 moles per liter, तो दसो कितने टाइम बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है that will be 0.08 moles per liter। so कितने टाइम बाद, टाइम पीरियड बच्चे अपन पूछा है। so क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, k दी वैल्यू गिवन है अपन, ठीक है, एंड अपन रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है। so अपन फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन लगाएंगे। so time is equal to 2.303 upon k log of A naught
अपॉन ए। फाइन बच्चे, नाउ दिस इंप्लाइज T is equal to 2.303 upon 6 log of initial concentration बच्चे 0.8, फाइनल concentration है 0.08। ठीक है, सो इसको सॉल्व करके देखो अपने पास 10 आ गया। ठीक है, log of 10 कितना होता है 1। सो दिस इंप्लाइज T is equal to 2.303 upon 6। ठीक है, सो इसको सॉल्व करके अपने पास आ जाएगा 0.350। सो 6 are 8 minutes। So 0.38 minutes will be your answer। Fine, I hope। ठीक है भाई। Now have a look at example number 38। Now example number 38। So again a simple one। आज आप होगी एग्जांपल्स करांगे ਜਿਹੜੀਆਂ कि are relatively simpler and कल थोड़ी ਜਿਹੜੀਆਂ कि tough examples है। So देखो बच्चे, a first order reaction is found to have a rate constant 5.5 into 10 raised 14 per second। Calculate the half life of the reaction। So बिल्कुल simple question है, example number 38। So अपन वैल्यू देती है बच्चे k की, k is equal to 5.5 into 10 raised minus 14 per second and अपन क्या गया कि t half तुसी कैलकुलेट करो and order mentioned है बच्चे first order। So question is a first order reaction is found to have a rate constant n। Find the half life of the reaction। So बच्चे अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे t half is equal to 0.693 upon K। Fine। So 0.693 upon K the value is 5.5 into 10 raised minus 14। So this will be 0.693 upon 5.5 into 10 raised 14। So जो भी आंसर आ जाएगा बच्चे that will be your answer in seconds। So easy question। ठीक है, now come on to question number 41। So bachche come on to question number 41। The question says the 3/4 of a first order reaction is complete in 32 minutes। So what is the half life period? So बच्चे वो कह रहे हैं कि 3/4 रिएक्शन कितने च पूरी हो जाती है 32 मिनट्स। दसो हाफ लाइफ पीरियड कितना होएगा। सो देखो बच्चे, so example number 41। so they are saying कि 3/4 reaction 32 minutes complete होगी, यानी कि time needed for 3/4 reaction is 32 minutes। calculate the half life period। done। बच्चे देखो, अगर तुम थोड़ा सा माइंड को यूज करो तो रिएक्शन वैसे इजी है। देखो 32 मिनट्स है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 75% रिएक्शन पूरी हो रही है ना, तो यानी कि अद्धी रिएक्शन कदों पूरी होएगी 16 मिनट्स। मैं सबको न्यूमेरिकली करके दिखाऊंगा कि हले थोड़ा इतनी जल्दी नहीं है समझ आना, बट देखो 100 तो 50 अगर मैं जावा 16 मिनट्स तो डोंट यू थिंक कि 25 कितने चल जाएंगे 16 4 32 16 लिख लो थे। ठीक है ना। सो देखो 32 मिनट्स 25 लगे, यानी कि कितना पूरा हो गया 75। 3/4 पूरी होगी तो यानी कि हाफ लाइफ कितना आ गया 16 मिनट्स। मतलब ऐसा देसी ट्रिक्स ना तुसी अपना आंसर एटलीस्ट चेक कर सकते हो। देखो ना ਆਪਾਂ सॉल्व करांगे तो 16 ही आएगा। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, फिर ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ t ਹਾਫ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਲ ਬੀ k is equal to 2.303 upon t log of initial concentration upon final concentration। ठीक है बच्चे। सो t अपन को कितना देता है 32 मिनट्स। सो मैं इथे की करता 32 मिनट्स
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में मैं कितना ले लिया A0, ठीक है। कितनी रिएक्शन पूरी होगी मेरी 3/4, बच कितनी गई 1/4। सो मैं A/A0/4 बच गई, A0 कट गया 4 ऊपर चल जाएगा बच्चे, डन। सो मेरे को रह जाएगा log of 4, सो आई एम लेफ्ट विद log of 4। तो log of 4 को मैं क्या लिख सकता है log of 2 the square। log of a की पावर b की होता है बच्चे b log a, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता है 2 log 2, डन। हाँ जी, हम log 2 कितना होता है सो +1 सारे याद करवाए हुए हैं, log 2 is 0.3010। सो इसको 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2 नाल मल्टीप्लाई करके 0.6020। सो इसकी जगह देखिए आ गया 0.6020, डन बच्चे। सो इसको सॉल्व करके मेरे पास के की वैल्यू आ गई कि नहीं, फाइन। सो जितनी भी के की वैल्यू आ गई इसके यूनिट्स की होंगे पर मिनट, फर्स्ट ऑर्डर है ना, तब पर टाइम। नाउ एक के की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर ली, नाउ टी हाफ 0.693 अपॉन के, ਤੁਸੀਂ के फाइंड आउट कर लिया, आहा वाली वैल्यू ਇੱਥੇ पुट करो ਤੇ टी हाफ फाइंड आउट कर लो। सो थोड़ा ਜਿਹੜਾ टी हाफ आएगा that will come to be 16 minutes, I guarantee you, ठीक है ना। सो बच्चे ऐसा ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਸੋ ਨੂੰ +1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ log ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸਿਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆ log ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ। देखो फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल ही है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर करना है, बट लॉग्स च बच्चे अटकते हैं। तो एक बार लॉग्स ਨੂੰ रिवाइज कर लो जितना आपने +1 ਕੀਤਾ ਸੀ। सो देखो बच्चे सो ਤੁਸੀਂ सिर्फ log 2 log 3 log 5 एंड log 7 ये 4 वैल्यूज बच्चे लर्न करनी है। इस तो बाद अपन होर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपन बड़ी इजीली log दी सारी वैल्यूज समझ आ जाएंगी। देखो कितना, सो log 2 इज 0.3010, log 3 इज 0.477, log 5 is 0.698 and log 7 is 0.84। सो बच्चे 4 log वैल्यूज ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ, ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ log 4 ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। log 4 ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ log of 2 the square, यानी कि 2 log। सो नेक्स्ट इज log of 6। सो बच्चे log 6 क्या हमने रिटन एज log 2 into 3। सो log 2 into 3 क्या हमने रिटन एज log 2 plus log 3, ठीक है ना। सो log of AB की होता है log A plus log B, इतना तो अपन पता है सारा ना। सो बच्चे देखो log 2 थोड़ा पता है, log 3 से पता है, दोनों को ऐड करके अपने को log 6 की वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी 0, 7 plus 1 8, 7 plus 0 7, 4 plus 3 7, so 0.778 is your log 6. log 7 अपन learned है, log 8 is equal to log of 2 the power 3, यानी कि 3 log 2, log 2 की वैल्यू से याद है इसको 3 ना मल्टीप्लाई करो, so 0.9030, डन। log of 9 can be written as log of 3 the square, यानी कि 2 log 3, so log 3 से जो लर्न है इसमें 2 ना मल्टीप्लाई कर दो, so 4 5 9, so 0.954 and log 10 is of course 1। so easy बच्चे, मतलब इस ट्रिक नाल तुसी कुछ भी सॉल्व कर लो। लाइक अगर अपन आ गया log of 12, ठीक है,
तब आप कैसे सॉल्व करेंगे 2 into 2 into 3 सो log 2 plus log 2 plus log 3 ठीक है ना। सो कोई मर्जी वैल्यू चेक कर लो log of 15 log 3 into 5 हाँ अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता जिਵੇਂ कि 13 17 19 फिर अपन ਨੂੰ यहाँ log टेबल लिखना पड़ेगा या अप्रोक्सीमेट ਉਹਦਾ भी एक वे ਹੁੰਦਾ है देखो कितना बचे लेट इट बी अपन ਨੂੰ log of 17 चेक करना ਹੁੰਦਾ ठीक है। तो देखो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ अगर ਤੁਸੀਂ टाइम सेव करना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेट आंसर चाहते हो तो या तो log of 16 या फिर log of 18 लेके सॉल्व कर दो आंसर लगभग सेम ही आएगा। और अगर ਤੁਸੀਂ ज्यादा प्रिसाइज चाहते हो तो log of 16 कैलकुलेट कर लो log of 18 कैलकुलेट कर लो दोनों का मीन कर लो ऐड करके मीन कैलकुलेट कर लो बिल्कुल ही प्रिसाइज आ जाएगा ठीक है ना। सो दिस इज हाउ टू फिल द log वैल्यूज ठीक है। सो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਤੇ ਐਡਾ ਆਪਾਂ ਐਟਲੀਸਟ logs 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So now come on to the next question that is question number 44 example number 44 in the book बच्चे find out 2/3 life of a first order reaction in which K is equal to so बच्चे K की वैल्यू अपन given है so example number 44 in your book K is equal to 5.48 into 10 raised minus 14 per second फाइन। बच्चे देखो एक गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फिर बार-बार कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी मेंशन तभी देखो अपन ਨੂੰ यूनिट्स तो पता लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ठीक है ना। तो अपन ਨੂੰ पूछा गया कि कैलकुलेट 2/3 टाइम फॉर द रिएक्शन कि कितने टाइम रिएक्शन 2/3 कंप्लीट हो जाएगी। सो अपन इक्वेशन लगाएंगे कि टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log of initial concentration upon final concentration। सो बच्चा हम वैल्यूज पुट कराएंगे log of 2/3 गई k की वैल्यू तो पुट कर दो कितनी 5.48 into 10 raised minus 14 so 2/3 रिएक्शन बच्चे कंप्लीट होगी। अगर 2/3 कंप्लीट होगी तब बच कितनी गई 1/3 ठीक है। सो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इज A0 तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी A0/3। अगर देखो बच्चे ऐसा कंफ्यूज होते हो तो देखो कई स्टूडेंट्स इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर A0/3 के लिए लिखा है तो ਤੁਸੀਂ दूसरा फार्मूला यूज कर लेते हो। देखो ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ A/A-X ਇੱਥੇ A ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ X ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ सो मैं ऐसे पुट करूंगा 1 रिएक्ट कितना कर गया 2/3 1 minus 2/3 कितना आ जाएगा 1/3 फिर 1/3 का 3 ऊपर चला जाएगा। सो मेरे को रह गया log of 3 तो log of 3 की वैल्यू मैं सब लर्न करवाई हुई है ठीक है ना। सो अपने को 2/3 कितना आएगा 2.303 upon 5.48 into 10 to the power minus 14 into 0.477। So इसको सॉल्व करके बच्चे अपन टाइम फॉर 2/3 रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। सो बच्चे हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 45 in your book। The question says the following data was obtained during the first order decomposition of N2O5 at a constant volume। So बच्चे N2O5 decompose हो रहा है according to the reaction 2N2O5 gives you 2N2O4 plus O2। Data given is कि जब हमने reaction start की है at 0 time the total pressure in the container was 0.5 and after 100 seconds I think seconds which is time yes so after 100 seconds the total pressure in the container was 0.512
कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। सो बच्चे अपन रेट इक्वेशन में चलो लिख ही लेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log of initial concentration upon final concentration। फाइन। सो बच्चे इस लिए ਆਪਾਂ डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं जो अपने गैसेस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, बट डायरेक्ट फार्मूलाज नालों आई ऑलवेज रेकमेंड यू कि ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ क्वेश्चन ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਸਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਆਪਾਂ +1 स्टेट्स ऑफ मैटर कीता सी PV is equal to nRT, वॉल्यूम अंदर चल जूगी तब P is equal to N by V RT and N by V number of moles per unit volume की होता है बच्चे concentration, molarity। so pressure is directly proportional to concentration। so ਤੁਸੀਂ concentration ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ pressure ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ in case of gases। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 0.5 ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿਰਫ N2O5 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ देयर आर नो प्रोडक्ट्स, ओनली द रिएक्टेंट्स आर देयर। सो स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ that is all due to reactants। सो ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ let the decrease in pressure of N2O5 after time देता हूं 100 seconds, 100 seconds। let it be कि 100 seconds बाद N2O5 का प्रेशर कितना घट गया 2p। स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 0.5, कितना घट गया बच्चे 2p। सो प्रेशर ड्यू टू N2O5 आफ्टर 100 सेकेंड्स कितना बच गया 0.5 माइनस 2p। आज चीज समझ आ रही है बच्चे, देखो जेड़ा स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेशर है 0.5 वो सारा किधर है N2O5 का, डिक्रीज कितना कर गया 2p। सो 100 सेकंड बाद N2O5 का प्रेशर कितना बच गया 0.5 माइनस 2p। नाउ प्रेशर ड्यू टू उन प्रोडक्ट्स पे आ जाओ, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है ड्यू टू N2O4 आफ्टर 100 सेकंड्स। स्टार्टिंग तो जीरो ही सीगा ना वो, हम देखो इसमें 2 मोल्स तो 2 मोल्स बन रहे हैं, यानी कि अगर इसमें 100 मोल्स यूज होंगे तो 100 बनेंगे, अगर ये 2p घट गया तो 2p बढ़ गया, सो एक 2p बन गया। सो प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन नाउ बच्चे आफ्टर 100 सेकंड्स। सो इसमें 2 मोल्स तो इसका 1 मोल बन रहे हैं, आधा बन रहे हैं ना, तो 2p तो कितना बनेगा हाफ, यानी कि p। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ सो हम मैं कैलकुलेट करूंगा टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम 100 सेकंड्स किधर करके N2O5 करके कितना है 0.5 माइनस 2p प्लस N2O4 करके कितना है 2p प्लस O2 करके कितना है p। सो 2p से 2p कट गए, यानी कि 0.5 प्लस p। डन। ये टोटल प्रेशर आ गया ना मेरे को, सात तीनों गैसेस करके ए में तो कितना दिया हुआ है 0.512। सो दिस इंप्लाइज 0.5 plus p is equal to 0.512। दिस इंप्लाइज p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे मेरे को 0.012।
डन। सो मैं P की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो बच्चे इत्थों तक सारा क्लियर हो गया, ठीक है। हुण मैं इत्थों N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 100 सेकेंड्स फाइंड आउट कर लूंगा, क्योंकि 0.5 माइनस 2P है, मैं फिर P की वैल्यू पुट कर दूंगा। सो देखो, सो मैं सारा इरेज कर रहे हैं बच्चे, P की वैल्यू मेरे को आ गई 0.012। सो हुण मैं दोबारा इत्थे आ रहे हैं। So initial pressure of N2O5 कितना कितना हो गया 0.5। Final pressure of N2O5 after 100 seconds कितना 0.5 minus 2P, 0.5 minus 2P। कितना आएगा 0.5 माइनस 2 इंटू 0.012। डन। मैं फिर P की वैल्यू पुट कर दी। सो मेरे को आएगा 0.5 माइनस 0.024। सो बच्चे कितना आ जाएगा माइनस करके। सो वी सबट्रैक्टेड 0.500 0.024। सो we'll get 6 7 4, so 0.476। सो बच्चों बिल्कुल इनिशियल प्रेशर आ गया, आफ्टर 100 सेकेंड्स भी आ गया। हुण मैं अपनी इक्वेशन यूज करूंगा। सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन। So 2.303 upon 100 into log of 0.5 upon 0.476। So इसको सॉल्व करके बच्चे सबके कोल आंसर आएगा। ये getting a point now? So easy बच्चे। So इधर के क्वेश्चंस को ध्यान नाल करना है। इधर दियां कुछ टिपिकल एग्जांपल्स भी है जो आप कल डिस्कस करांगे, बट टुडे वी विल डू सम सिंपलर वंस, ठीक है ना। ते यू हैव टू प्रैक्टिस आल्सो। पहला इधर दियां एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करोगे, देन वी मूव टू द कॉम्प्लिकेटेड वंस, ठीक है ना बच्चे। सो बच्चे नाउ एग्जांपल नंबर 46। सो एग्जांपल नंबर 46 इन योर बुक। The half-life period of a substance is 50 minutes at a certain initial concentration. So, which is T half is 50 minutes at a certain initial concentration. आपको लगा लो कि initial concentration is A0, ठीक है? When the concentration is reduced to 1/2 of the initial value, so जब आपने initial concentration कर दी 1/2, तब T हाफ भी की हो गया हाफ, यानी कि 25 minutes. Calculate the order of the reaction. Calculate the order of the reaction. वैसे तो बच्चे अभी देखो, उन्हें एक अपने माइंड च करोगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा। सो देखो, कॉन्सेंट्रेशन हाफ की थी, T हाफ भी हाफ हो गया, यानी कि T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अपन ने कल की कीता सी जीरो ऑर्डर ਲਈ T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर ਲਈ इंडिपेंडेंट। अगर इतने यही क्वेश्चन आए होता कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अद्धी रह गई, T हाफ हले भी 50 मिनट्स है, फिर अपन की लिख दे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर में की सीगा T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हुन अगर इतने लिखा होता कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगी तो T हाफ 50 मिनट्स की बजाय कितना हो गया 100 मिनट्स। अपन लिख दे सेकंड ऑर्डर, ये लगेगा पॉइंट। बट आप इतना नहीं लिख सकते, आप इसको प्रूव करांगे कितना। सो देखो, फॉर्मूला वाज T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला बचे। सो इसको की पता लगता है अपन T हाफ 1 अपॉन T half 2 is equal to
A naught 1 upon A naught 2, इसको अंदर ही लिख लो चलो, 1 and 2, so इस सारे की पावर 1 minus n। फॉर्मूला तैयार हो गया बच्चे। हुण तुसीं वैल्यूज पुट करो। सो जदों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A naught सी तो अपना T half was 50 minutes, तो जदों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी A naught बटा 2 तो अपना T half हो गया बच्चे 25। क्लियर है? डन। सो दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू, इसमें सॉल्व करके 2 आ गया, इधरों A naught कट जाएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2 की पावर 1 minus n। डन। सो देखो दो के बराबर आना चाहिए, ये बराबर टाइम आएगा अगर 1 minus n, तो n कितना होगा 0, ठीक है ना? यानी कि 2 की पावर 1 चाहिए मैनू, मेरी बात समझेंगे कि नहीं? यदि 2 की पावर 1 है तो 2 बराबर हो गया है ना? सो दिस इंप्लाइज n is equal to 0। सो दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बच्चे, ठीक है? नाउ come on to example number 54, very important example बच्चे, very 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 important। so देखो example number 54, the question says show that for first order reaction time needed for 99% of the reaction to take place is 10 times the time needed for the completion of half of the reaction। पहले तो क्वेश्चन समझो बच्चे। क्वेश्चन ये है कि अपने प्रूव करना है कि जो टाइम नीडेड फॉर 99% ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T half। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? वी हैव टू प्रूव कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जितना टाइम हाफ रिएक्शन को कंप्लीट होने चाहिए उस तो 10 गुना चाहिए फॉर 99.9% कंप्लीशन, ठीक है? नाउ सो हम देखो वी ऑल नो कि T हाफ की वैल्यू करनी होती है 0.693 अपॉन K। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ T 99.9 ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ T 99.9 is equal to 2.303 upon K log of, so देखो बच्चे अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ला रहा हूं 99.9 तो कंप्लीट हो गया, सो कितना बच गया 0.1 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है? सो 0.1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं ऊपर 10, 100 into 10 में कितना लिख सकते हैं 10 की पावर 3, log of 10 की पावर 3 की हो जाएगा 3 log 10। सो 10 लगे आ गया बच्चे। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 into log 10 एंड वी नो कि log 10 कितना होता है बच्चे 1। सो इतना आ गया मेरे को। सो log T 99.9 इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया मेरे को T 99.9 is equal to 6.909 upon K। so this is my second equation। so अपन क्लियरली दिख रहा है बच्चे, देखो अगर मैं इसको 10 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 6.9। सो प्रूव हो चुका। अगेन देखो दिस implies T 99.9 upon T half is equal to 6.909 upon K into K upon 0.693। so ये कट गया। so 6.909 upon 0.693, so this is equal to 10। so this implies T 99.9% is equal to T half into 10 and hence proved। so we have proved
कि टाइम नीडेड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स द टाइम नीडेड फॉर 50% completion of a first order reaction. So now बच्चे have a look at question number 69 in your book. Question says following data is obtained for the reaction. So reaction बच्चे आपको लिखी हुई है, ठीक है, बुक ਦੇ ਵਿੱਚ reaction थोड़ी जी गलत है, उसको करेक्ट कर लियो. So data is कि ਜਦੋਂ reaction ਤੁਸੀਂ start ਕੀਤੀ, reactant ਦੀ concentration ਇੰਨੀ ਹੈ, after 300 minutes या seconds कुछ भी ਇੰਨੀ रहेगी, and after 600 ਇੰਨੀ है, ठीक है. Show that the reaction is of first order. ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ k ਹੈ that is ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ. ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ. k is equal to 2.303 upon t log of initial concentration upon final concentration. देखो बच्चे ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ the reaction ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ it follows first order rate kinetics. ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ first order rate kinetics ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ rate equation ਹੈ ਉਹ throughout the journey applicable ਹੋਏਗੀ. ਜਦੋਂ throughout the journey applicable ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ k ਇਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. ਕਿੱਦਾਂ, ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ k is equal to 2.303 upon टाइम कितना लग गया मैंने तक जांच 300 log of इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1.6 into 10 raised minus 2 डिवाइड बाय 0.8 into 10 raised minus 2. फाइन. सो बच्चे तो मैं k कैलकुलेट कर लूंगा कि नहीं, ठीक है. ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਓ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਸੋ k is equal to 2.303. ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ 600 log of initial concentration 1.6 into 10 raised minus 2 upon 0.4 into 10 raised minus 2. Done. चलो अब तीसरी इक्वेशन भी बना देते हैं. थर्ड इक्वेशन k is equal to, हम मैं इतना मतलब ले रहा हूं. सो इथों तो इथे जाने में टाइम कितना लग गया 600 minus 300 यानी कि 300. सो 2.303 upon 300 log of, so initial is, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ. so 0.8 into 10 raised minus 2 upon 0.4 into 10 raised minus 2. ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ k1, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ k2, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ k3. so ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ k ਕੀ ਆਣਗੇ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ k1 k2 k3 ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟੂ ਬੀ ਦ ਸੇਮ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡੈਸੀਮਲਸ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੋ k1 k2 k3 ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ since k1 is equal to k2 is equal to k3, so the reaction follows first order rate kinetics. Done बच्चे. So these are some examples, some questions related to first and zero order. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਫੋਲੋ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ. ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਕੱਲ ਫੇਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਸਮ ਟਿਪੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ.
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ keep studying, keep revising, keep yourself fit and fine. Thanks, Vijay.